हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे 1 to 5। तो सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं आपके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो आप यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए नए नहीं है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं। जैसे आपको एक यहाँ पे cos x एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और आपको अदर जो 5 रेशियोज आपके रह गए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये अब आप यहाँ पे मैंने 10th क्लास में आपको 2 मेथड बताए थे, यानी कि एक ट्राइंगल वाला, किस तरह से आप ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, और ट्राइंगल जैसे ही कंप्लीट होता है अदर रेशियोज की वैल्यू आप PBP और HHB यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसकी हेल्प से आप उसको लिख लो। बट अब हमें ये वाला मेथड यहाँ पे नहीं करना है, आपको आंसर चेक करना है। तो आप यहाँ पे ट्राइंगल कंप्लीट करके और अपना आंसर चेक कर सकते हो। बट अब हमें सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा के, जो दूसरा मेथड यहाँ पे बताया था, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से जो हमारी 3 आइडेंटिटी है ना, उस आइडेंटिटी को यूज करके और हमें क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम उसी मेथड से, एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। अब उस क्लास से और इस क्लास में चेंज क्या हुआ है, तो हमने जब 10th क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे तो वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। वहां हम साइन नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे cos x नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो tan x नेगेटिव है, तो ये जो क्वाड्रेंट वाली बात थी वो वहां पे नहीं थी। वहां पे सारी वैल्यू जो थी, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपको मैंने अभी इंट्रोडक्शन करवाया ना इस एक्सरसाइज का, वहां करवाया कि आपको इस तरह से याद रखना है ASTC। ओके, ASTC याद रखो, चाहे ऐड शुगर टू कॉफी याद रखो, या ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास याद रखो। जो आपको सिंपल तरीका लगता है उससे आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आपके सारे रेशियो पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका S से साइन, T से tan, C से cos, ठीक है। यानी हमारी फर्स्ट लाइन में साइन cos tan आते हैं ना, तो साइन tan cos। अब यहाँ पे देखो सिंपल तरीका, साइन cos tan रेशियो के अकॉर्डिंग, साइन का रेसिप्रोकेट कौन सा होता है, कॉसेक होता है, cos का सेक होता है, tan का कॉट होता है। तो इसी तरीके से याद रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होगा और कॉसेक होगा। नहीं तो साइन का जो कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। तो यहाँ साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पे कॉस और सेक, तो कॉस अगर पॉजिटिव है तो 1 बाय सेक होता है, तो ये भी हमारे यहाँ पॉजिटिव होगा। tan है, tan का 1 बाय कॉट होता है, तो यहाँ कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो अब आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। हमने 0 to 90 डिग्री तक के एंगल की तो बात की थी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है, 0 to 90 बनता है। अब आपको सारे क्वाड्रेंट की बात करनी है। तो थर्ड सेकंड में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, थर्ड में ये दोनों, और फोर्थ में ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ओके, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमें आइडेंटिटी को यूज करके और इसको सॉल्व करना है। ओके, तो मेनली अब हम यहाँ पे 3 आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये तीनों, इन तीनों के हेल्प से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहला सिंपल तरीका आपका यहाँ पे है कि आपको चाहे किसी की भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी हो, मेनली आप यहाँ पे देखो कि मैं साइन कॉस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लूँ, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू जैसे हमारी फाइंड हो जाएगी, बाकी रेशियो की वैल्यू हम साइन कॉस की हेल्प से लिख सकते हैं। देखो अगर साइन कॉस हमें मिल गया तो साइन के से हेल्प से हमारा कॉसेक आ जाएगा, कॉस की हेल्प से हमारा सेक आ जाएगा। साइन कॉस दोनों पता है तो tan साइन बाय कॉस होता है, कॉट भी आपका कॉस बाय साइन होता है। तो सारी रेशियो इन साइन कॉस के से रिलेटेड ही है। तो हमें हमेशा ये ट्राई करना है कि हम साइन कॉस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें। तो देखो एक रेशियो हमारे यहाँ पे कॉस गिवन है, अब 5 रेशियो बचे हुए हैं। तो 5 कौन कौन से, हमारा सेक, और फिर साइन, फिर tan, कॉट, कॉसेक, ये हमारे बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें कॉस गिवन है और वो भी माइनस का 1/2 है। तो माइनस का 1/2 यानी कि जो माइनस साइन है वो आपको दिखा रहा है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस तो पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये माइनस का साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए ये यहाँ पे माइनस का साइन है। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हम सेक तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है कि सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो tan x एंड cot x विल बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव है वो आपको लिख के बताने, तो रिमेनिंग आपके यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से cos x की वैल्यू दी हुई तो sec x फाइंड कर सकते हैं। sec x आपका 1 बाय cos x होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 1 अपॉन यहाँ पे हो गया माइनस का 1/2 पुट करो, या ओनली 1/2 भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी साइन आपका sec का नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि sec थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है।
तो हमने यहाँ पे पुट किया माइनस का 1/2। अब इसको ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका फ्रैक्शन नहीं होता है, तो हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला गया, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 1 2 हो गया, 2 में 1 से डिवाइड किया तो भी 2 ही आया, तो ये हो गया -2, यानी कि sec x यहाँ से आ गया हमारा -2। अब हमें रिमेनिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिमेनिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फर्स्ट आइडेंटिटी लगा के, कॉस तो हमें गिवन है, साइन फाइंड कर लेते हैं, तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स की जगह पे हमने -1/2 रख लिया। तो दिस एम्प्लाइज, अब इसको सॉल्व कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, पहले सबसे पहले नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस 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 ही रह गया, 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू 1। तो नाउ हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस का 1/4 हम इधर लेके आ जाए, क्योंकि हमें तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 1 - 1/4, प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो गया। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो 1 और 4 का, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, 1 लिख लिया, तो 1 और 4 का एलसीएम आपका यहाँ पे हो जाता है 4। तो 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 - 1 हो गया 3 और ये हो गया 4। अब हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हमारा उधर चला जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब भी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, क्योंकि प्लस का साइन स्क्वायर, यानी अगर ये आपका प्लस का साइन होता, प्लस के साइन का स्क्वायर करो तब भी 3/4 आता, 3/4 आता, और माइनस के साइन का स्क्वायर करो तब भी आपका 3/4 आता, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो वही वैल्यू आती है, तो इसीलिए आपके यहाँ पे दोनों साइन आएंगे। अब आप यहाँ पे इसको और देखो, रूट से किसको बाहर निकाल सकते हो, तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 तो आपका रूट से बाहर नहीं आएगा, बट 4 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे सेम नंबर के फैक्टर बनने चाहिए, सेम नंबर के फैक्टर रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट से बाहर। तो साइन एक्स इक्वल टू आपका हो गया प्लस माइनस √3/2, ये रूट से बाहर आ गया, 4 था तो रूट का आपका यहाँ पे 2 हो गया। अब आपके यहाँ पे साइन एक्स दोनों वैल्यू आ रही है, प्लस √3/2 भी आ रही है, माइनस √3/2 भी आ रही है, बट हमें पता है कि एक्स आपका कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव रहते हैं, तो देयरफॉर साइन एक्स हमारा क्या होगा, -√3/2। ओके तो सिंस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट और साइन एक्स वहां पे नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2 हो गया। अब आपने यहाँ पे साइन एक्स फाइंड कर लिया, तो अब आप कॉसेक एक्स लिख सकते हो, तो कॉसेक एक्स हमारा होता है 1/sin x, तो 1/sin x आपका कितना हो जाएगा, 1/- √3/2। सेम हमने जैसे यहाँ पे सेक के लिए सॉल्व किया, 1 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो, डिनोमिनेटर हो गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो गया आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो 2 × 1 आपका हो गया 2, तो माइनस का 2/√3, ये आपका हो गया यहाँ पे सेक एक्स हो गया। ओके तो सॉरी कॉसेक एक्स हो गया, तो ये हमने कॉसेक एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन कॉस, तो साइन का अपोजिट हमने फाइंड कर लिया, कॉस का फाइंड कर लिया। अब 2 बचे हमारे पास, एक हमारे पास बचा है tan x होता है आपका साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और एक और बचा है हमारे पास cot x होता है आपका cos x बाय साइन एक्स भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 1/tan x भी लिख सकते हो, दोनों से इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो साइन आपका कितना आया, माइनस का 2/√3, और cos आपका गिवन था माइनस का 1/2। अगेन आप यहाँ पे माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 2/√3 एज इट हो गया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला गया, तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, साइन की जगह पे मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी, साइन की जगह पे मैंने शायद कॉसेक की वैल्यू पुट कर ली है, साइन की वैल्यू √3/2 है ना, तो यहाँ पे √3/2 आएगा। ओके तो यहाँ पे √3 ऊपर आएगा और यहाँ पे 2 नीचे आएगा, रुको इसको फिर से लिखते हैं, ये हो गया √3/2 ऊपर है इंटू 2/1 यहाँ पे नीचे है, तो ये माइनस माइनस तो पहले ही कैंसिल हो गए थे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan x आपका यहाँ से कितना आ रहा है, ओनली √3 आ रहा है। ओके तो ये √3/2 आपको ऊपर रखना है और नीचे आपको यहाँ पे 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर cot x को आप चाहे cos x अपॉन साइन x करो या 1/tan x करो, तो मैं 1/tan x कर दूँ, 1/tan x कितना आया, √3 आया, तो ये हो गया मेरा 1/cot x हो गया यहाँ से मेरा 1/√3, तो ये 2 वैल्यू यहाँ से हमें और मिल गई, ये हमारी वैल्यू है
कॉट एक्स की। ओके, तो इस तरह से आपको वैल्यू को फाइंड करना, और ये वैल्यू है हमारी tan x की। tan x कितना यहाँ से √3 हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ एक आइडेंटिटी लगा ली, sin x cos x फाइंड कर लिया, और पूरा जो भी वैल्यू हमें चाहिए था वो हमने रेशियो को यूज करके और यहाँ पे फाइंड कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। sin x इक्वल टू 3 आपको दिया हुआ है 5। एक मिनट में क्वेश्चन फिर से चेक कर लेती हूँ। sin x इक्वल टू आपका यहाँ पे है यस 3/5 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे आपके यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो है कॉसेक x, क्योंकि साइन x अगर 3/5 है तो कॉसेक x हमें पता है वो क्या होता है 1/sin x होता है। तो जो वैल्यू हम पहले लिख सकते हैं, कम से कम इतना तो लिख लें, तो 1/3/5 हो गया, तो ये हो गया 1 × 5 क्या हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो 5 × 1 5/3 हो गया, यानी कि कॉसेक x आके आपका यहाँ से 5/3। अब हमें साइन गिवन है तो हम कॉस फाइंड कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, उन तीनों आइडेंटिटी से हमारा, अगर आपको साइन गिवन है, देखो ये जो 3 आइडेंटिटी थी ना, साइन गिवन हो कॉस गिवन हो, ये वाली आइडेंटिटी आएगी। देखो कॉस गिवन था, हमें साइन फाइंड करना, हमने ये वाली ली। सेक गिवन है और तो हम टेन फाइंड कर सकते हैं, टेन गिवन है सेक फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक गिवन है तो कॉट फाइंड कर सकते हैं, कॉट गिवन है तो कॉसेक। तो इस तरह से आपको आइडेंटिटी को देख लेना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। देखो वहां कॉस गिवन था तो हमने साइन वाली आइडेंटिटी, साइन कॉस वाली आइडेंटिटी लगाई, यहाँ साइन गिवन है तो हम अगेन साइन कॉस वाली आइडेंटिटी ही लगाएंगे। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। नाउ वैल्यू पुट कर लो, साइन की जगह पे हमें पुट कर लेना है 3/5 स्क्वायर हो गया, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल हो गया 1। नाउ कॉस की वैल्यू चाहिए, 9/5 को उधर शिफ्ट कर लो, तो 1 माइनस 9/25 हो गया, प्लस का इधर आके माइनस हो गया, फिर आपका ये हो गया यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हमने 1 ले लिया, हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और 25 का एलसीएम आपका हो गया 25। 1 की टेबल में 25 आता है 25 टाइम्स, तो 25 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 25 की टेबल में आता है 25 1 टाइम, तो 9 × 1 हो गया 9। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 25 में से सॉरी यहाँ पे 9 आया, 25 में से 9 गया आपका, तो बच्चा यहाँ पे 16 और डिनोमिनेटर में 25 एज इट इज। फिर सेम हम यहाँ पे स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो कॉस एक्स इक्वल टू अगेन यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस √16/25। तो ये मैंने आपको बता दिया, प्लस का स्क्वायर भी यही आता और कॉस एक्स का नेगेटिव का स्क्वायर भी आपका यही आता। तो अब आपके न्यूमरेटर में भी फैक्टर बन रहे 16 के और डिनोमिनेटर में भी फैक्टर बन रहे, तो दोनों ही रूट से आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो ये cos x आपका यहाँ से हो गया प्लस माइनस 4/5, दोनों के ही यहाँ पेयरिंग हो रही है, दोनों ही रूट से यहाँ पे हो गए बाहर। अब देखो पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, तो अब आप यहाँ पे बताओ कौन, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमें x दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ से सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को ही लेंगे। तो देयरफॉर cos x इक्वल टू माइनस का 4/5 आ गया। अब हमें साइन पता है, cos पता है, अब दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले cos गिवन है, तो cos से हम sec x फाइंड कर लेते हैं। sec x क्या होता है आपका 1/cos x होता है, तो ये 1/ माइनस का 4/5। अब तो आप समझ गए होंगे, डिवाइड, यहाँ डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 5 ऊपर चला गया, -4 नीचे चला गया, तो 5 × 1 हो गया 5 और ये 4, चाहे नेगेटिव नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो sec x आपका यहाँ से क्या आ गया माइनस का 5/4। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है tan x की, तो tan x आपका होता है sin x/cos x होता है, तो sin x/cos x हो गया। sin x की वैल्यू हमें गिवन थी 3/5, cos x की वैल्यू हमें यहाँ से हमने फाइंड की माइनस का 4/5। इसको सॉल्व करो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। 3/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये हो गया 5/, माइनस का 4 लिख लो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस का 3/4। यहाँ नीचे साइन लगाओ चाहे ऊपर लगाओ एक ही बात है। ओके, तो ये आपका आ गया यहाँ से tan x आ गया, तो ये हमारे tan x हो गया -3/4। अब आप cot x की वैल्यू दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, चाहे cos/sin करो चाहे 1/10 करो। तो 1/10 करने से क्या मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा,
था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ -3/4। तो ये हो गया 1, डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा -3, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 4 × 1 हो गया 4 और -3 का -3। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं cot x = -3/4 हो गया। तो ये सारी वैल्यू जो 5 वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो हमने कर ली, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। तो अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट था ना, तो देखो साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी 1 2 3 4 सारे आपके यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वाड्रेंट में है वही क्वाड्रेंट आपका क्या होना चाहिए, उस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू पॉजिटिव है, जो रेशियो आपके या फंक्शन आपके पॉजिटिव, वही पॉजिटिव होनी चाहिए, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, तो नाउ थर्ड पार्ट इज cot x = आपका 3/4 गिवन है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका यहाँ पे थर्ड हो गया। थर्ड में आपका क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसलिए देखो cot आपको यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको यहाँ पे लिख के बताना है कि x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कौन कौन पॉजिटिव होंगे, कौन नेगेटिव होंगे। तो मैंने लिख दिया tan x cot x यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो cot x की वैल्यू गिवन है तो हम 10 की फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि tan x क्या होता है 1/cot x होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो 1/3/4। तो ये सारी आइडेंटिटी अगर आपको नहीं पता है तो ये फर्स्ट जो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन कराया 3.1 का, तो 10th क्लास से हम कौन कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लेकर आए वो सारी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की, जो बेसिक आपने 10th क्लास में पढ़ी थी कि tan 1/cot होता है या sin by cos होता है। तो ये हो गया 1 × 3/4 आपका हो जाएगा 4/3। डिवाइड से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया तो ये यहाँ से आपका हो गया tan x = हमारा हो गया 4 × 1 4 4/3। अब तो tan और cot आपको पता चल गए हैं, तो आप यहाँ पे देखो जो वैल्यू अगर sin cos की पता थी तो हम ये आइडेंटिटी लगा रहे थे जैसे फर्स्ट सेकंड में किया। अब आपको cot भी पता है और tan भी पता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इसमें से ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि tan और cot तो पता है, तो अगर मैं tan की जगह वैल्यू पुट करूंगी तो मेरी फिर से cot की आएगी जो हमें पता है पहले से ही। तो मैं cot की आइडेंटिटी यहाँ पे 1 + tan² दिया, cot नहीं sec² x होता है। ओके, तो हाँ यस, मैं tan वाली आइडेंटिटी अगर यूज करूंगी तो sec की वैल्यू आ जाएगी, मैं cot की वैल्यू अगर यूज करूंगी तो मेरी cosec की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्योंकि जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिटी को यूज करना है, तो आप इसमें मत जाओ। cot की वैल्यू हमें गिवन है तो हम cot वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, sin वाली गिवन है तो sin वाली करेंगे, cos वाली गिवन है तो cos वाली, tan गिवन है तो tan और sec गिवन है तो sec। मुझे यहाँ पे cot गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करके cosec की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ। तो cot वाली आइडेंटिटी हमने लिख दी कि वी नो दैट 1 + cot² x = cosec² x होता है, तो 1 + 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया cosec² x हो गया। तो ये हो गया 1 + 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 16 इक्वल टू cosec² x हो गया। ना उसको सॉल्व करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 हो गया, तो 16 और 1 का एलसीएम हो गया 16। 1 के टेबल में 16 आया 16 टाइम और 16 के टेबल में 16 आया 1 टाइम, तो 9 × 1 हो गया 9 इक्वल टू cosec² x हो गया। तो 16 + 9 हो गया आपका 25/16 इक्वल में ओके। अब स्क्वायर आपका इस तरफ जाएगा, चाहे इधर आओ चाहे उधर जाओ, हमेशा ये प्लस माइनस आएगा और स्क्वायर आपका रूट बन जाएगा। 25 हो गया 16 ओके। नाउ अब आप यहाँ पे देखो दोनों के ही 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं और 16 को हम यहाँ पे 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 4। तो दोनों की पैरिंग हो रही है, दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया +-5/4 इक्वल में हो गया cosec² x। तो अब आप यहाँ पे देखो cosec हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot पॉजिटिव होते हैं, cosec भी आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमें cosec की वैल्यू मिली है cosec इक्वल टू -5/4, क्योंकि इस क्वाड्रेंट से हमें पता चला है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वैल्यू लेनी है। ओके, अब cosec हमें पता चल गया तो हम इजीली साइन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि sin x इक्वल टू क्या होता है 1/cosec x होता है। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2 वैल्यू फाइंड कर ली, अब ये थर्ड हो गई। तो 1/cosec की जगह रखा -5/4, तो 1 × 4/-5 हो गया, 4 × 1 4 -5, यानी कि sin x आपका यहाँ से हो गया -4/5 ओके। तो अब आपकी कौन कौन सी वैल्यू रह गई यहाँ से, अभी हमें cos और sec चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे देखो, आपको sin पता है और आपको tan पता है, तो मैंने एक रेशियो देखो सिंपल सा, हमें यहाँ पे और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सा यहाँ लिख देती हूँ कि वी नो दैट
10x इक्वल टू मेरा होता है साइन x बाय कॉस x। तो ये भी आपका ट्रिक है, इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10x की वैल्यू मुझे पता है, साइन x की वैल्यू मुझे यहाँ पता है, तो मैं इजीली यहाँ पे cos x की वैल्यू फाइंड करती हूँ, क्योंकि दो वैल्यू तो मुझे यहाँ पहले से पता है। जैसे हम यहाँ पे 10 को साइन अपॉन कॉस, इन दोनों की वैल्यू पता थी तो हम ये फाइंड कर रहे थे। एज इट इज मुझे ये दोनों पता है तो मैं इसको फाइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस चाहिए ना, कॉस को मैं इधर ले जाती हूँ, 10 को मैं इधर ले जाती हूँ। तो cos x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, साइन, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो हमें गिवन था उसमें से दो वैल्यू पता है इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। साइन x अपॉन हो गया 10x। अब आप यहाँ से साइन x की वैल्यू पुट करो। साइन x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है -4/5, तो ये हो गई -4/5। और 10x आपका क्या है, 10x है आपका 4/3, तो ये हो गया यहाँ पे आपका 4/3, एक पॉजिटिव है। ओके तो अब इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, -4/5 इंटू ये 3/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3/5 हो गया। यानी कि यहाँ से हमारा cos x आ गया है -3/5 हो गया। ओके अब cos x आ गया तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, sec x फाइंड कर सकते हैं। sec x क्या होता है, 1/cos x होता है, तो ये 1 अपॉन -3/5 है, तो ये -5 क्या हो जाएगा, 3, रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1 इंटू करके। ये वाली स्टेप जो एक होती है ना हमारी, वो मैंने यहाँ से हटा दी, ये वाली मैंने नहीं लिखी है। तो ये 1 इंटू -5/3 -5/3 हो गया। तो ये हमारी वैल्यू हो गई यहाँ sec x की। तो सिंपल है। तो अब ये cot x वाले को भी यहाँ पे यूज कर सकते थे, 10 को भी यूज कर सकते थे, cos अपॉन साइन, क्योंकि cot की वैल्यू भी हमें पता थी। तो इसी तरह से अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप किसी की भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हो गया। थर्ड के बाद अब देखते हैं फोर्थ। नाउ फोर्थ इज sec x इक्वल टू 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। और आपको sec x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो अब हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाली। sec की वैल्यू गिवन है तो हम 10 यहाँ से फाइंड करेंगे। तो जो वैल्यू गिवन है उसकी आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करके अदर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेना है। ओके तो ये हमने लिख दिया, सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो cos x एंड sec x विल बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव। से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों ही पॉजिटिव यहाँ पे होंगे, बाकी सारे आपके क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो सबसे पहले हमें sec x पता है, तो हमें पता है कि sec x इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x भी होता है। तो यहाँ से हम cos x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो 1 अपॉन यहाँ से cos x की चाहिए हमें वैल्यू की, तो cos x का फॉर्मूला लिखेंगे, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec x। तो अब आप वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 13/5, तो इक्वल टू 1 इंटू रेसिप्रोकेट हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होते हैं, डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, तो ये हो गया 5/13 हो गया। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया cos x इक्वल टू 5/13। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ये बताया था कि आपको अगर बाकी सारे रेशियो फाइंड करने हैं तो हमें साइन cos सबसे पहले फाइंड कर लेना चाहिए। तो अगर मुझे cos मिल गया है तो क्यों ना मैं फर्स्ट आइडेंटिटी लगा के और साइन फाइंड कर लूँ, क्योंकि साइन cos फाइंड होते तो बाकी सारे रेशियो इजीली फाइंड हो जाते हैं। तो मैं ये आइडेंटिटी ना लगा करके और सीधा ये आइडेंटिटी लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगी तो मुझे 10 मिलेगा, 10 से फिर से मुझे साइन cos कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी या कोई और आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि मुझे cos मिल गया सबसे पहले साइन cos। तो हमेशा आपको इस तरह के क्वेश्चन आते तो हमेशा ये ट्राई करो कि साइन cos वाली आइडेंटिटी हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि अगर साइन cos पता होंगे तो बाकी सारे रेशियो हमारे इजीली फाइंड हो जाएंगे। बट ये नहीं कि आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये लगाओगे तब भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आपका 10 आ जाएगा, 10 से फिर हमने जैसे अभी यहाँ किया था ना ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो इस तरह से आपका 10 इक्वल टू आपका साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो कॉस हमने फाइंड कर लिया, 10 हमने फाइंड कर लिया, तो साइन आ जाएगा। तो इसी रेशियो को इस आइडेंटिटी को यूज करके हम साइन फाइंड कर लेंगे। बट अगर मुझे कॉस पता है तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगा करके ही साइन फाइंड कर लेती हूँ। ओके तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस की वैल्यू यहाँ पुट कर लिया 5/13, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169 इक्वल टू 1। तो 25/169 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 1 प्लस का इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का 25/169 हो गया। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 और 69 का एलसीएम 1 और 169 का एलसीएम 169 आया। 1 के टेबल में 169 आता है 169 टाइम, तो ऊपर ये 169 मल्टीप्लाई हो गया। 169 के टेबल में 169 आया 1 टाइम, तो यहाँ पे ओनली 25 ही रहा। अब 169 में से आपका 25 गया तो 144 बचा, डिनोमिनेटर में 169। तो अब हमें पता है 144 यहाँ पे फैक्टर भी बना सकते हो, और मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे
12 इंटू 12 लिख लेती हूँ, और 169 13 का फैक्टर होता है तो 13 इंटू 13 लिख लिया। अच्छा, स्क्वायर हटा तभी तो रूट आया। ओके, और यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा। स्क्वायर हटा के हमने इधर ले लिया, रूट आ गया, प्लस माइनस आपका आएगा ही साथ में। तो साइन एक्स आपका यहाँ से क्या हो गया, प्लस माइनस, ये पैरिंग हो गई रूट से बाहर, यहाँ भी पैरिंग हो गई रूट से बाहर। अब आप साइन एक्स यहाँ पे देखो, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमने लिख लिया कि नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन एक्स की हम यहाँ पे दो वैल्यू बट एक ही वैल्यू लेंगे। अब साइन एक्स पता है तो आप कॉसेक एक्स लिख सकते हो। कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1 बाय साइन एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस का 12 बाय 13, तो ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकेट होके माइनस का 13 बाय 12 हो गया। तो साइन एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज कॉसेक एक्स इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 13 बाय 12 हो गया। तो ये कॉसेक एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ से tan एक्स की वैल्यू चाहिए। tan एक्स आपका होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो साइन की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया माइनस का 12 बाय 13, कॉस की वैल्यू आपको यहाँ रही 5 बाय 13, तो ये हो गया 5 बाय 13। इसको मल्टीप्लाई में लिखो 12 बाय 13 इंटू ये 5 बाय 13 हो जाएगा 13 बाय 5, 13 से 13 कैंसिल, तो ये हो गया tan x इक्वल टू हो गया माइनस का 12 बाय 5। तो ये आपको क्वेश्चन को देख के पता चल गया। नाउ नेक्स्ट cot x होता है, तो cot x आपका होता है 1 बाय 10, तो 1 बाय 10 x हो गया, तो ये 1 अपॉन माइनस का 12 बाय 5 हो गया। तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा जब न्यूमरेटर में जाएगा, तो 5 बाय 12 हो गया। तो ये आपकी यहाँ से आ गई cot x की वैल्यू। ओके, तो ये सिंपल हो गया। साइन एक्स कॉस एक्स फाइंड करते तो आपकी क्या होती है, सारी आइडेंटिटी लग जाती है। तो इसीलिए हमेशा यही ट्राई करना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स कैसे भी करके फाइंड कर लें। तो ये हो गया सिंपल, सारी वैल्यू पता चल गई। अब देखो यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, बाकी ये कॉस और सेक आपकी, सेक तो आपको वैसे ही पॉजिटिव गिवन था, कॉस आपका पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं। नाउ लास्ट पार्ट, tan x इक्वल टू माइनस 5 बाई 12 आपको यहाँ पे गिवन है, और x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे आपके यहाँ पे होंगे नेगेटिव। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन x और कॉस x आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे आपके होंगे नेगेटिव। नाउ tan x हमें पता है, तो सबसे पहले हम cot x फाइंड कर लें। एक रेशियो जो हम विदाउट आइडेंटिटी के फाइंड कर सकते हैं वो दिया हुआ है, उसका रेसिप्रोकेट वाला होता है। तो cot x 1 बाई tan x हो गया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, 1 अपॉन माइनस का 5 बाई 12 हो गया, तो इक्वल टू ये 1 हो गया इनटू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बाई 5 हो गया। तो इसका मतलब cot x आपका यहाँ से क्या हो गया, माइनस 12 इंटू 1 12 बाई 5 हो गया, यानी कि एक रेशियो हमने यहाँ से, एक फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ से देखो, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे tan x गिवन है, तो अब आप tan x वाली आइडेंटिटी लगा लो, क्योंकि हम cos x sin x यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपको cot x पता है तो आप ये वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट मैं जो क्वेश्चन में गिवन है वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपका sec स्क्वायर एक्स होता है। नाउ tan की वैल्यू पुट कर लो, 1 प्लस tan की वैल्यू गिवन है माइनस का 5 बाई 12 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर एक्स। तो ये आप सॉल्व कर लो, 1 प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो प्लस 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 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144। ओके, नाउ इसको आगे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो एलसीएम होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 ले लिया, 1 और 144 का एलसीएम 144 हो गया। 1 की टेबल में 144 आता है आपका 144 टाइम, तो ये 144 हो गया, और यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सिर्फ 25 ही रहेगा, इक्वल में हो गया। ओके, तो 144 प्लस 25 आपका यहाँ पे हो जाएगा 169 बाय 144। तो 1 अगेन अभी जस्ट हमने सॉल्व किया इससे पीछे क्वेश्चन, 169 आपका होता है 13 इंटू 13 और 144 होता है आपका 12 इंटू 12। तो ये अगर हम स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं तो प्लस माइनस साइन भी आएगा और रूट भी लग जाएगा। ये स्क्वायर इधर से तरफ चला गया तो ये आपका रूट से क्या हो जाएंगे बाहर, तो प्लस माइनस ये 13 पैरिंग हो रही है ना दोनों की, तो रूट से बाहर 13 बाय हो गया 12। अब देखो आपको देखना है सेक एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेक एक्स यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू मिल गई है माइनस का 13 बाय 12 हो गया। अब मुझे यहाँ पे सेक एक्स पता है तो मैं कॉस एक्स लिख सकती हूँ, तो यहाँ से हम पहले कॉस एक्स लिख लेते हैं। कॉस एक्स 1 बाय सेक एक्स होता है, तो कॉस एक्स 1 अपॉन माइनस का 13 बाय 12 कर दिया, तो कॉस एक्स आपका यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 12 बाय 13 हो गया। ओके,
तो ये बिल्कुल 1 and 2 करके आपका एक स्टेप मैंने यहाँ से हटा लिया, बट अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट आप देखते हैं cos x हमें यहाँ पे पता है, हमें tan x यहाँ पे पता है, तो हम sin x फाइंड कर सकते हैं जो पहले फॉर्मूला लगाया था उसी से, यही वाला tan वाला, ये जो आइडेंटिटी में पता है। तो tan हमें यहाँ पे पता है, cos हमें यहाँ पता है, तो sin चाहिए तो cos को उधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया tan x इंटू cos x इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से sin x। तो tan x की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है -5/12, तो ये हो गई -5/12 हो गई, इंटू cos x हमें पता है -12/13, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 5/13 इक्वल टू sin x हो गया। सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें इस आइडेंटिटी को फिर से नहीं यूज करना पड़ा, इन बिना आइडेंटिटी यूज किए ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करेंगे, अब तो sin x पता है, तो ये cos x इक्वल टू 1/sin x हो गया, तो ये हो गया 1/5/13, तो ये आपका हो जाएगा 13/5, तो ये से cos x हो गया। ओके, तो ये दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू आपकी 1 2 3 4 नेगेटिव है। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं लगाओगे तो आपको फिर से कॉस में ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगा के और साइन फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने सिंपल यही लगा ली, हमने tan x वाली आइडेंटिटी को यूज कर लिया, tan x हमारा साइन अपॉन कॉस होता है, तो हमने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट करके और इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ऑल 5 पार्ट अच्छे से समझ में आए हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।